तो जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आज 10-10 का पोर्टल है। आज हम उसी पर वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों 10-10 के पोर्टल का क्या इफ़ेक्ट हमारे ट्विन सोल्स पर पड़ने जा रहा है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों 10 अंत को बताता है, एंड को बताता है। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स, इशू, कार्मिक सर्कल से आप फाइट करते आ रहे थे, उन सब से बाहर आ चुके होते हैं और अब आप न्यू बिगिनिंग या फिर पावरफुल मैनिफेस्टेशन की ओर बढ़ रहे होते हैं। आप न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हैं और खुशियाँ अवेंडेंस की ओर बढ़ रहे हैं। 10-10 का पोर्टल आपकी उन्हीं खुशियों को अवेंडेंस को वेलकम करने आ गया है। जो भी आप सोच रहे हैं या जो भी आपकी डिज़ायर है, वो सब अब आप 10-10 के पोर्टल पर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं सबके साथ यह सेम एनर्जी चलेगी, सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। कुछ सेपरेशन से गुजर रहे होंगे, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस में और कुछ कार्मिक में फंसे भी हो सकते हैं। सो जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं काफ़ी टाइम से, इस 10-10 के पोर्टल में वह सब चीज़ें चेंज होंगी, वह एनर्जी चेंज होगी। आप कुछ बदलाव को फील करेंगे। जो पहले था वो अब चेंज होगा। आप एक नई शुरुआत करेंगे। जो ब्लॉकेज होंगी वो रिलीज़ होंगी। जिन सोल्स की अभी अवेकनिंग हुई है, जो पीसफुल एनर्जी में हैं, उनको भी इस 10-10 के पोर्टल पर नेगेटिव एनर्जी फील हो सकती है। तो अपने साथ इस तरह की एनर्जी चेंज को आप फील कर सकते हैं। आप इस 10-10 के पोर्टल में पास्ट को लेकर या फिर पास्ट ट्रॉमा से परेशान होते किसी भी तरह की फेयर से बाहर आ चुके होते हैं। ये वही सोल्स हैप्पीनेस, हार्मनी, यूनियन, जॉय, पीस और न्यू बिगिनिंग में एंटर करेंगे, जिन्होंने खुद पर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है और काफ़ी टाइम से इस जर्नी में हैं। आपकी लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे बदलती चली जाएंगी। मेंटल ट्रॉमास भी बैलेंस आप कर चुके होते हैं। तो दोस्तों यह आपने समझा 10-10 के पोर्टल के बारे में। तो चलिए अब हम हमारे ट्विन सोल्स की एनर्जी की बात करते हैं। किस एनर्जी में है हमारी ट्विन फ्लेम्स। दोस्तों आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजिंग फील हो सकती है। जो कैरियर में है उन्हें कैरियर से रिलेटेड, जो बिजनेस या फाइनेंस आदि से जुड़े हैं उन्हें अपनी अकॉर्डिंग चेंजिंग को आप फील करेंगे। ऑल पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे। कार्मिक लेसन बैलेंस में होंगे। जॉय, हैप्पीनेस, हार्मनी लाइफ में आएगी। जो हाई वाइब्रेशन में है, जो लेसन आप अपने सारे लर्न कर चुके हैं। फेयरलेस आप हो गए हैं। डिज़ायर आपकी फिनिश हो चुकी होती है। आपको अपनी आगे की लाइफ या फ्यूचर को लेकर अब टेंशन नहीं होती। आपको अपनी डीएम की टेंशन नहीं होती। डीएम की बात करूं तो बहुत से डीएम की लाइफ में इंटरफेरेंस हुई है। उनकी लाइफ में उन्हें चारों ओर से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। काफ़ी परेशानियों से घिरे हुए हैं। काफ़ी डार्कनेस फील हो रहा है। तो ऐसे डीएम की कार्मिक रिलीज हुए हैं। वहीं डीएफ बहुत से चैलेंजेस से होकर गुजर रही हैं। कार्मिक रिलीजन से गुजरे हैं, बट इस टाइम इमोशनल मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारी डिवाइन फेमिनिन सेल्फ लव में है और एक बैलेंस की सिचुएशन में है। हमारी डीएफ अपनी हर सिचुएशन या अपनी सभी साइट पर कैरियर वर्क आदि में फोकस बनाए हुए हैं। जो भी उन्हें अपनी लाइफ में या अपनी हैबिट्स या हेल्थ आदि के इशू हैं उनको ठीक करने में लग रही है और इस ओर फोकस उसका बना हुआ है और उन्हें ठीक कर भी रही हैं। हेल्थ इशू हो रहा है तो खुद को लेकर केयरफुल हो रही हैं। खुद को डिवाइन को सरेंडर कर चुकी है। उनकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ रही है। डिवाइन से कनेक्शन को वो फील कर रही हैं। इस टाइम हमारी डिवाइन फेमिनाइन इतनी बैलेंस में है कि कोई भी ट्रिगर या कार्मिक अटैक का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। इतनी ज़्यादा उन्होंने खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया है। वहीं दोस्तों डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में कार्मिक जा रहे थे और अब सब जानते भी हैं
कि इस 10-10 के पोर्टल में उनके कार्मिक रिलीज होंगे, जिस कारण हमारे बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में डिवाइन इंटरफेरेंस हुआ है। सडन चीज़ें चेंज हुई हैं उनकी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग होगी। 10-10 का पोर्टल दुखद एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग लेकर आता है। जो फाइनेंस इशू काफ़ी टाइम से बने हुए थे वो ठीक होंगे, और अगर उन्हें यूनियन नहीं हो पा रहा था तो यूनियन की तरफ बढ़ेंगे। इस टाइम वो डिवाइन एनर्जी को फील करेंगे। उनका थर्ड आई ओपन हो रहा है। आप सब लोग जानते ही हैं कि डीएम की वीकनेस का फ़ायदा कार्मिक उठाते रहते हैं और उन्हें मैनिपुलेट भी करते रहते हैं, बट अब उन्हें समझ आ चुका है कि क्या सही है और क्या गलत। मेरा फ़ायदा उठाया जाता है अपने मतलब के लिए, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। इसके अलावा वे समझ गए हैं कि उन्होंने खुद को वहाँ से हटा लिया है जहाँ वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट को फील किया करते थे, जिस अटैचमेंट के चलते डिवाइन फेमिनिन से भी भागते रहते थे। अब वो अटैचमेंट ख़त्म हो गई है और अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए अपना जीवन वह कुर्बान कर चुके हैं। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन कार्मिक ने जो ऐसा कर्म करके डीएम को परेशान किया है, अब वो अपना कर्म भुगतेंगे। अभी डिवाइन मैस्कुलाइन पेन में हैं, इमोशनली लॉस को फील कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डीएफ से डिस्टेंस में हैं, लो कम्युनिकेशन में हैं। दोनों सोल्स के बीच बहुत सारे गैप हैं। सोसाइटी, फैमिली के इशू चलते एक दूसरे से दूर हैं। अगर डीएम की नाइट थॉट की बात करें तो वो अपनी डिवाइन फेमिनिन से यही कहना चाहते हैं कि तुमसे दूर ज़रूर हूँ, बट जब से दूरी हुई है जैसे मेरी लाइफ की सारी खुशियाँ ही चली गई हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसे हैं। उनकी लाइफ में सडन ऐसी चीज़ें घट रही हैं जिन्हें न चाहकर भी उन्हें करना पड़ रहा है। वो मजबूर हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते अपनी डिवाइन फेमिनिन को इग्नोर करते जा रहे हैं। दूरियां बनाए हुए हैं। दूरियां बनी तो हैं, बट उन दूरियों के साथ जीना उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा है। उनके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स या परिस्थिति आ गई हैं कि वो चाहकर भी अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, और वो अपनी डिवाइन फेमिनिन से बहुत प्यार करते हैं। उनसे यह दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, फिर भी वो चाहकर भी ना तो पास आ पा रहे हैं और ना ही दूर हो पा रहे हैं, और अपनी डिवाइन फेमिनिन से दूरी, उनसे कनेक्ट न कर पाने का गम उन्हें तोड़ रहा है। ना ही कोई फ्यूचर उन्हें दिख रहा है। इश्यू ऐसे हैं कि दोनों सोल सब कुछ करके भी उनसे बाहर नहीं आ पा रही हैं। चैलेंजेस बहुत हैं। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन दोनों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ खड़ी हुई है कि दोनों ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहे हैं, और दोनों ही जानते हैं हमने ही यह रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, और अगर हमने नहीं उठाई, ऐसे ही बीच में छोड़ दी तो सब कुछ फिनिश हो जाएगा। सो इस डर से दोनों सोल्स अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। अपनी डिवाइन फेमिनिन से दूर होकर उन्हें बस डार्कनेस ही दिखाई दे रहा है, हैप्पी नहीं है। वो जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं वो भी बस अपनी ड्यूटी समझकर, अदरवाइज़ उन्हें कोई अपना नहीं लग रहा। जो प्यार उन्हें अपनी डिवाइन फेमिनिन से मिलता है वो कहीं नहीं, बस उनकी एक ही डिज़ायर है कि किसी तरह अपनी डिवाइन फेमिनिन को पालूं, उसका हो जाऊं या उससे जुड़ा रखूं। बट दोस्तों, बहुत टाइम से दोनों सोल्स एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। जब भी एक दूसरे के करीब आने की सोचते हैं, कोई ना कोई इशू क्रिएट हो जाता है। वो हर सिचुएशन में चाहते हैं कि मेरी डिवाइन फेमिनिन मेरी लाइफ में बनी रहे, बट वहीं डिवाइन फेमिनिन को लग सकता है कि डीएम मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, मेरे बारे में सोचते ही नहीं, अपनी सब चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं सिवाय मुझे छोड़कर। उनकी इस एटीट्यूड के चलते उनसे नाराज़गी भी शो कर रही हैं, बट नाराज़ हैं नहीं,
गुस्सा शो करती हैं बट गुस्सा है नहीं। इसका रीज़न यही है कि उन्होंने खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया है और बैलेंस की सिचुएशन में हैं। अपनी लाइफ में जो सिचुएशन सडन चेंज हुई है उसी पर फोकस बनाई हुई हैं और अपना फोकस उन्होंने अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से हटा लिया है, जिस कारण से डिवाइन मैस्कुलाइन एक फियर में है और दूर जाने से भी डरते हैं और खोने से भी डरते हैं। वो बस यही सोचते हैं कि हमारे बीच कोई ना आए। डिवाइन फेमिनाइन को बोलते नहीं हैं बट उनकी बातें डिवाइन फेमिनाइन को यह फील करा देती है कि कोई डिवाइन फेमिनाइन के आसपास भी ना हो। पॉसेसिवनेस की एनर्जी में वो हैं बट दोनों ही सोल्स अंदर ही अंदर एक दूसरे को पाना चाह रही हैं बट एक दूसरे को जता नहीं रहे हैं, बस एक दूसरे को अंदर ही अंदर पाना चाह रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में आना चाह रहे हैं। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी को फील कर रहे हैं। बट दोस्तों, बहुत सारी सोल्स की लाइफ में ऐसा हो रहा है जैसे ही वो यूनियन की तरफ आते हैं, जैसे ही वे यूनियन के क्लोज आते हैं वैसे ही कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है कि दोनों दूर हो जाते हैं। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्कलोड या काम इतना ज़्यादा आ गया है कि उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अपने वर्क, कैरियर, फाइनेंस आदि में फंसे हुए हैं और अपनी डिवाइन फेमिनाइन के पास नहीं जा पा रहे हैं या टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ सोल्स की लाइफ में फाइनेंशियल इशू भी हो सकते हैं। घर, फाइनेंस की बहुत सारी चीज़ों से वे गुजर रहे हैं। उन्हें यह फील भी हो रहा है कि यह मेरी ही गलती है जो मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। गिल्ट में भी वे आ रहे हैं जिस कारण टूट से गए हैं और खुद को सरेंडर कर चल रहे हैं। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपनी डिवाइन फेमिनाइन से माफ़ी भी मांग सकते हैं। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनाइन के बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत सी सोल्स के लिए 10-10 का पोर्टल बहुत कुछ टफ हो सकता है। पेनफुल सिचुएशन से आप गुजर सकते हैं क्योंकि यह पोर्टल कुछ ख़त्म कर एक नई शुरुआत भी दिखाता है। हमें समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। आप स्टक हो सकते हैं। ऐसे टाइम में आपका डिवाइन मैस्कुलाइन भी आपको अकेले छोड़ सकता है कि डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले, मुझे सोचकर ना ले। सो वो एक साइड हो सकते हैं और बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन इतनी परेशान हो सकती है कि वो यही वेट करेगी कि कब सब कुछ ठीक होगा। बार बार अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन की ओर मुड़ कर देख सकती है कि वह क्यों नहीं आ रहा है, मुझे इस सिचुएशन से बाहर क्यों नहीं निकाल रहा है। जब उसे लगेगा कि वो सामने आना ही नहीं चाह रहा है, एक साइड हो रहा है, तो खुद ही डिवाइन फेमिनाइन खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करेगी और डिवाइन मैस्कुलाइन को लेट गो कर आगे खुद को निकालेगी। बट यह इतना इजी नहीं होता, बहुत ही टफ टाइम होता है। डार्कनेस से उजाले में खुद को लाना, जहाँ सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं है, बट डिवाइन फेमिनाइन या तो उसे एक्सेप्ट कर आगे बढ़ेगी या फिर उसी में फंसी रह सकती है और स्ट्रक हो सकती है और लो एनर्जी में जा सकती है। उसे ऐसा लग सकता है कि मेरा कोई है ही नहीं, मैं तो अकेली हूँ और डिवाइन मैस्कुलाइन ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया है। तो खुद को दोस्तों इस टफ टाइम में खुद को हील करें, खुद पर इनर वर्क करें और इस बात को समझे कि आपको ही खुद को यहाँ से बाहर निकालना होगा। उस पेन को रिलीज़ करें। इस टाइम बहुत पेन को वो फील कर सकती हैं। जो सोल सेपरेशन में थी और खुद पर इनर वर्क कर रही थी, इस 10-10 के पोर्टल पर उनका यूनियन भी हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारे आज की करंट एनर्जी। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।